फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम और जो साइंस का सिलेबस है उसकी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप भी 2026 में एएमयू एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 9th का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उससे रिलेटेड या हम कह सकते हैं इस पूरे सिलेबस को, साइंस का जो सिलेबस है उसको हम कवर कराने वाले हैं। पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में। और आज हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं आपको इसमें स्टडी करने होंगे और बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एएमयू के क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की। साइंस का सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है? हमारा साइंस का होने वाला है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि जो सिलेबस हमारा होगा वो साइंस का होगा। अब इसमें देखते हैं हम, पहला जो चैप्टर होगा वो होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसको हिंदी में बोला जाएगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हिंदी में प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट को। यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन इन उत्पादन कैसे करें, उसके बाद उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उसका स्टोरेज करें, कैसे उसको भंडारित करें, कैसे भविष्य में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला सेकंड चैप्टर होने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या वो हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं, इसकी पुष्टि हमें इस लेसन में करनी है। तो बहुत से माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं और कौन कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। लाभकारी की हम बात करें तो जैसे कर्ड में पाए जाते हैं, सिरके में जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। इसके साथ हानिकारक की बात करें तो विभिन्न प्रकार की डिजीज या बीमारियां उत्पन्न करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे टाइफाइड के अलावा प्लाज्मोडियम या अदर वायरल डिजीज जो होती हैं वो सभी माइक्रोब्स। इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। इसमें हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक की। सिंथेटिक का अर्थ है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। और आपको साथ साथ में बताता भी चलता हूँ कौन से सब्जेक्ट का है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर है केमिस्ट्री का। वहीं ये जो दोनों चैप्टर थे ये हमारे होने वाले हैं बायो के, या हम कह सकते हैं बायोलॉजी के। फिर आता है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है, धातु और अधातुओं के बारे में। ये चैप्टर भी हमारा केमिस्ट्री से होने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है या अगला लेसन है हमारा वो है फिफ्थ, लेसन नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम की बात इसमें हम करेंगे। कोल और पेट्रोलियम एंड फ्लेम की बात इसमें हम करेंगे। फ्लेम बोले तो ज्वाला। उसके बाद अगला है कंजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे उनको भविष्य के लिए संरक्षित करके रखा जाता है। और अगला चैप्टर है इंपोर्टेंट चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका की संरचना और उसके प्रकार। तो इसको भी हम बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 के बाद चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन बोले तो जनन या हम कह सकते हैं प्रजनन। अब जनन या प्रजनन किसमें? एनिमल्स यानी कि जंतुओं में। तो जंतुओं में जनन के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। उसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसमें हमें पढ़ना है किशोरावस्था के बारे में। जो किशोरावस्था होती है उस किशोरावस्था के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था क्या होती है इसके बारे में हमें इस लेसन में स्टडी करना है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। तो फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर यानी कि बल पर। ये दोनों लेसन हमारे थे बायो से। और अभी पिछली स्लाइड में जो चैप्टर हमारे गए थे, जैसे कि ये दो चैप्टर, एक ये चैप्टर, ये दोनों,
ये दोनों चैप्टर हमारे केमिस्ट्री से हैं और नीचे के 2 चैप्टर ये बायोलॉजी से हैं। तो देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के यहाँ पर क्या दिए गए चैप्टर। और अगला है चैप्टर नंबर 12 की हम बात करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 12 है ध्वनि, या जिसको हम साउंड कहते हैं इंग्लिश में। ये दोनों चैप्टर हमारे होने वाले हैं फिजिक्स से, या हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान से। फिर चैप्टर नंबर 12 के बाद अगला आता है चैप्टर नंबर 13, और चैप्टर नंबर 13 हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये फिजिक्स नेचुरल फिनोमिना, सम नेचुरल फिनोमिना का अर्थ होता है कि जैसे आकाश का रंग नीला क्यों है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हमारे सम नेचुरल फिनोमिनन्स में आते हैं। इनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। फिर आता है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 या 15, लाइट, या जिसको हम प्रकाश भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में स्टडी करना है, और ये जो प्रकाश वाला लेसन है ये हमारा फिजिक्स से होने वाला है। अगला चैप्टर है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, यानी कि और सौर मंडल की बात इसमें हम करेंगे। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 16 और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जल और वायु का प्रदूषण। तो ये टोटल टोटल जो चैप्टर हमारे इसमें होने वाले हैं साइंस के, वो होने वाले हैं हमारे 17 लेसन, 17 चैप्टर आपको साइंस के सिलेबस में पढ़ने हैं। और साइंस का जो सिलेबस है वो आपका 30 मार्क्स का आपका होने वाला है, यानी साइंस के सिलेबस से जो क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के आएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो पार्ट हो जाता है AMU एंट्रेंस के लिए। बाकी अदर सब्जेक्ट भी आपसे पूछे जाते हैं, बट यहाँ हम साइंस के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो साइंस में ये सभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, और इसको हम धीरे धीरे शुरू करेंगे पहले चैप्टर से। पहले हम इसको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे, एक लेसन बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। इस प्रकार से हम इसको समांतर रूप से लेकर चलेंगे। तो यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। और बाकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।